जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्जाम के लिए जीके जीएस की एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं, जिसके सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं, जो सीधे आपको आपकी परीक्षा में दिखाई देंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज का प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड है, जो आपसे सीधा आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखेगा, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड होने वाला है। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियां या महाजनपद आपके स्थापित थे? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, या अस्तित्व में थे। तो बताइए, कितने महाजनपद अस्तित्व में थे? तो कितने महाजनपद थे आपके? कितने थे आपके? 16 महाजनपद थे। 16 आपको विकल्प डी में दिया गया है, यानी डी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा। और इनमें से ही बात कर लें, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो उत्तर प्रदेश में कितने थे? उत्तर प्रदेश में आपके 8 महाजनपद थे, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है। मेरे साथियों, बात करते हैं इसकी पीडीएफ को लेकर कि इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी। तो इसकी पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी वीडियो प्रोवाइड की गई है, वहां से जाकर भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से योजना आयोग का अध्यक्ष भी होता है? तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से योजना आयोग का अध्यक्ष। तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है, वह होता है आपका प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री आपको सी विकल्प में दिया गया है, यानी सी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बड़ी संख्या में गहरी आपकी गलियों बड़ी संख्या में गहरी गलियों या घाटी वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो बड़ी संख्या में जो गली होती है, घाटी होती है, उन क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो बैडलैंड स्थलाकृति। क्या कहा जाता है? बैडलैंड स्थलाकृति के नाम से उनको जाना जाता है, यानी डी विकल्प में यहाँ पर आपका सही जवाब दिया गया है। जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है, बिल्कुल सही चुना है। डी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं, तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें, आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में की गई थी? तो क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना आपकी 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में की गई थी? तो कौन सी बैंक थी? वह थी आपकी भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक की आपकी स्थापना की गई थी, आपको पता होना चाहिए। यानी यहाँ पर सी विकल्प आपका सही जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में जी को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा गया है, गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में। तो गुरुत्वाकर्षण का जो संदर्भ में जी को कहा जाता है, वह कहा जाता है आपका गुरुत्वीय स्थिरांक। क्या कहा जाता है? गुरुत्वीय स्थिरांक कहा जाता है। ए विकल्प में आपको दिया गया है, यानी पहला ही विकल्प यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किसे राइट निम्नलिखित में से किस खनिज का अयस्क है? बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन है आपका, किसे राइट निम्नलिखित में से किस खनिज का अयस्क है? तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, जो किसे नाइट होता है, वह आपका मैग्नीशियम का एक अयस्क है, यानी मैग्नीशियम आपको विकल्प बी में दिया गया है। यहाँ पर बी विकल्प आपका सही जवाब है। जिन बच्चों ने बी विकल्प चुना है, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उत्पादन को या किस उत्पाद को भारत में पहला भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ है? तो कौन सा उत्पाद ऐसा है जिसे भारत में पहला भौगोलिक उत्पाद आपका संकेत प्राप्त हुआ था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो दार्जिलिंग चाय। दार्जिलिंग चाय यहाँ पर आपका डी विकल्प के साथ सही जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प डी यानी दार्जिलिंग चाय को चुना है, आपका सही चुना है। दार्जिलिंग चाय आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गोवा के एक समुद्र तट है? तो क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से गोवा का एक समुद्र तट है। तो गोवा का समुद्र तट क्या है? तो आपका पालोलेम। पालोलेम जो है, वह आपका गोवा का एक समुद्री तट है, यानी पालोलेम आपको सी विकल्प में दिया गया है। सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रामेश्वर शहर किस राज्य में है? तो बताइए, क्वेश्चन पूछा गया है रामेश्वर शहर। तो रामेश्वर जो आपका शहर है, वह आपका किस राज्य में है? तो रामेश्वर शहर आपका तमिलनाडु राज्य में है। तमिलनाडु, यानी डी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। डी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। रामेश्वरम आपका कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य आपका करेक्ट जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी
आपकी एग्रे चट्टान का, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है आपका अग्निय चट्टान का उदाहरण आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी अग्निय चट्टान है? तो अग्निय चट्टान आपसे पूछी गई है। तो निम्नलिखित में से कौन सी आपकी अग्निय चट्टान है? तो इसमें जो अग्निय चट्टान है वह है आपका ग्रेनाइट आपकी अग्निय चट्टान है, यानी यहाँ पर पहला विकल्प आपका सही जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प पहले को चुना है बिल्कुल सही चुना है, पहला विकल्प यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा निम्नलिखित में से किसे सौंप सकते हैं? क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए। क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंप सकते हैं? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह जो अपना इस्तीफा देता है वह आपका लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। किसे देता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा का उपाध्यक्ष आपको पहले विकल्प में मिल जाएगा, यानी पहला ही विकल्प यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा कौन सा देश है जो आपका गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो बात करें गेहूं के सबसे बड़े उत्पादक देश की, तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन आपका जो है गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चीन आपको विकल्प 4 में दिया गया है, यानी डी विकल्प यहाँ पर आपका सही जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। अगला क्वेश्चन है, बीरबल किसकी अदालत में एक सलाहकार था? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए। क्वेश्चन है, बीरबल किसकी अदालत में एक सलाहकार था? तो बीरबल किसकी अदालत में एक सलाहकार था? तो किसकी में था? अकबर की में, सभी को पता होगा, यानी बी विकल्प यहाँ पर आपका सही जवाब है, जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। मेरे प्यारे साथियों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, नहीं हमको मिलता। बस हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए सेलेक्टेड से सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको सीधे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिले। तो प्लीज़ मेरे प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि पूरी रात हमारी मेहनत करनी पड़ती है और रात को लगभग 2 से 3 बजे उठकर आपके लिए वीडियो बनानी पड़ती है, जिससे कि कोई शोर शराबा ना हो और बाहर की आवाज़ आपके पास ना पहुँचे। तो इसीलिए आपको क्या है, जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था? तो अकबर के शासनकाल के दौरान जो मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री था उसके बारे में पता होना चाहिए। तो वित्त मंत्री कौन था? तो राजा टोडरमल आपका अकबर के समय में वित्त मंत्री था, यानी पहला विकल्प यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में मणिकाय वंश का शासन था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मणिकाय वंश, तो बात करें मणिकाय वंश का जो शासन था वह आपका त्रिपुरा में था, आपको पता होना चाहिए। त्रिपुरा आपको पहले विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा, जिन बच्चों ने पहले विकल्प को चुना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है? क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत और चीन के बीच एक पहाड़ी दर्रा है? तो बात करें भारत और चीन के बीच एक पहाड़ी दर्रे की, तो कौन सा है? तो भारत और चीन के बीच जो मेरे प्यारे साथियों एक पहाड़ी दर्रा है वह आपका कौन सा होगा? तो आपका काराकोरम दर्रा है। कौन सा दर्रा है? काराकोरम दर्रा है। काराकोरम दर्रा आपको सी विकल्प में दिया गया है, सी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आइजैक न्यूटन के गति के कितने नियमों का सूत्रीकरण करता है? तो न्यूटन के कितने नियमों का, न्यूटन के कितने नियम हैं? तो बताइए, न्यूटन के आपके कितने नियमों का सूत्रीकरण करता है? तो आपका सही जवाब होगा 3 नियमों का, यानी बी विकल्प यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेंजीन एथिल एल्कोहल में, तो बेंजीन जो होता है एथिल एल्कोहल में एक घुलनशील तत्व होता है, यानी पहला विकल्प यहाँ पर आपका सही जवाब है, जिन बच्चों ने विकल्प 1 को चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मछली के प्राप्त होने वाला कॉड सिल्वर तेल किस विटामिन के समृद्ध होता है? तो किस विटामिन के समृद्ध होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो कौन से विटामिन के समृद्ध होता है? तो ये जो होता है मेरे प्यारे साथियों आपके विटामिन डी के होता है। विटामिन डी आपको विकल्प बी में दिया गया है, यानी बी विकल्प यहाँ पर आपका सही जवाब है, जिन बच्चों ने विटामिन डी को चुना है। अगला क्वेश्चन है आपका,
वन्य जीव अभ्यारण्य क्वेश्चन पूछा गया है पेपरा वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपसे आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो पेपरा जो मेरे प्यारे साथियों वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये है आपका कौन से राज्य में स्थित है, तो ये जो है आपको पता होना चाहिए। ये मेरे प्यारे साथियों आपका केरल राज्य में स्थित है। केरल राज्य यानी सी विकल्प में आपको केरल राज्य दिया गया है। सी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है। तो द अगर हम व्हाइट टाइगर के लेखक की बात करें तो कौन है, तो आपका सही जवाब होगा अरविंद अडिगा। कौन से, अरविंद अडिगा है, यानी बी विकल्प आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आपका पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है। पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन है वायु के कारण, बदलों आपके बादलों के लिए, गुरुत्वाकर्षण शक्ति या पृथ्वी के घूर्णन के कारण। तो पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है, तो बताइए, क्वेश्चन पूछा गया है। तो पृथ्वी का जो अपना वायुमंडल है वह है आपका गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, यानी यहाँ पर सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब है। जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। सी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के मध्याह्न भोजन आपका योजना आपका जो मध्याह्न जो योजना आपकी भोजन योजना थी लागू की गई, तो कौन सा आपका मंत्रालय था, तो आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसमें पहला विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है केरल की पहली महिला डीजीपी कौन है। तो केरल की पहली महिला अगर हम डीजीपी की बात करें तो वे हैं आपकी आर श्रीलेखा। कौन है, आर श्रीलेखा है, यानी डी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन निर्विरोध चुने गए थे। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है भारत के राष्ट्रपति के रूप में। क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन निर्विरोध चुने गए थे भारत के राष्ट्रपति के रूप में, यानी भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध कौन चुने गए थे, तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी आपके निर्विरोध चुने गए थे, यानी बी विकल्प यहाँ पर आपका सही जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1739 का करनाल का युद्ध नादिर शाह और किसके मध्य लड़ा गया था। तो ये आपका किसके मध्य लड़ा गया था, आपको पता होना चाहिए। तो 1739 में जो करनाल का युद्ध था वह आपका नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया था, यानी डी विकल्प यहाँ पर आपका सही जवाब है। जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने अपनी अदालत दरबार में सिजदा और आपका पेबोस की शुरू आपकी जो प्रथा थी इसकी शुरुआत कराई थी। तो किसने कराई थी, आपकी गयासुद्दीन तुगलक ने कराई थी या गयासुद्दीन बलबन ने कराई थी। तो किसने कराई थी, आपकी गयासुद्दीन बलबन, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय युद्ध आपका नाहरगढ़ किले का निर्माण किस वर्ष कराया। तो किस वर्ष कराया गया था, आपको पता होना चाहिए 1734, यानी 1734 आपको डी विकल्प में दिया गया है। यहाँ पर डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। आपका क्वेश्चन है गेट वे ऑफ इंडिया का निर्माण निम्नलिखित में से किसने आपका डिजाइन किया। तो क्वेश्चन पूछा गया है गेटवे ऑफ इंडिया का निम्न में से किसने डिजाइन किया। तो मेरे प्यारे साथियों अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और आप भी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर करें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण आपका निम्नलिखित में से डिजाइन किसने किया। तो गेटवे ऑफ इंडिया तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं अगली